नमस्कार, ईटीवी विशेष में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैतूल के एक छोटे से गांव के एक ऐसे स्कूल की जहां बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हालात की मारी एक बच्ची की भी परवरिश की जा रही है। माँ बाप के साय से महरूम 3 महीने की नन्ही बच्ची को जिसकी देखभाल करने के लिए 8 साल के मासूम भाई के सिवा और कोई नहीं था, यहाँ के शिक्षकों ने नया जीवन दिया है और उन लोगों ने उसकी देखभाल करने के लिए स्कूल में ही व्यवस्था की, जिससे बच्चों को पढ़ाने के दौरान भी उसकी देखभाल कर सकें। उन शिक्षकों ने इस मासूम की देखभाल कर मानवता की जो अनूठी मिसाल पेश की है, उसकी मिसाल इस खुदगर्ज जमाने में बहुत कम ही देखने को मिलती है। आज की भागदौड़ से भरी जिंदगी में जब माँ बाप अपने ही बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, ऐसे में सुदूर आदिवासी अंचल में बसे एक छोटे से गांव के इन शिक्षकों ने लोगों के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। एक ही छत के नीचे शिक्षा और परवरिश का नजारा देखकर आपका चौंकना स्वाभाविक है, लेकिन बैतूल के गोंडी ढाना गांव के प्राथमिक शाला स्कूल के शिक्षकों ने एक मासूम बच्ची की जान बचाने और उसकी परवरिश करने का बीड़ा उठाया है और इसलिए वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ ही साथ इस बच्ची की दिन रात देखभाल भी कर रहे हैं। 5वीं कक्षा में लगे झूले पर झूल रही ये नन्ही बच्ची प्रिंसी है। 3 महीने की मासूम प्रिंसी के सर से माँ का साया तभी उठ गया जब वो सिर्फ 1 सप्ताह की थी। उसकी बीमार माँ इलाज न मिल सकने के कारण चल बसी, तो पिता जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं बताई जा रही, उसका भी कुछ अता पता नहीं। बूढ़े नाना नानी खुद की ही देखभाल करने में समर्थ नहीं है, तो वो बेचारी प्रिंसी की देखभाल भला किस तरह से कर सकते हैं। भीख मांग कर भी वो अपना गुजारा करने में समर्थ नहीं है। हालात तो यहाँ तक हो गई कि प्रिंसी को बिना दूध के गुजारा करना पड़ता है। भाई की उम्र भी महज 8 साल है, उसे खुद ही देखभाल की जरूरत है, तो वो भला मासूम प्रिंसी की देखभाल क्या करेगा। ऐसे में स्थानीय स्कूल के टीचर मासूम प्रिंसी के लिए देवदूत बनकर सामने आए। पूरे बच्चे से घुल मिल गए। छोटी सी जो हमने इसका नाम प्रिंसी रखे है, और प्रिंसी दिखने में बहुत अच्छी सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है और अभी इस समय बहुत तंदुरुस्त है और दोनों टाइम उसके लिए दूध की चंदी लगी हुई है। बैतूल के गोंडी ढाना प्राइमरी स्कूल के 3 शिक्षकों को जब मासूम प्रिंसी की हालत के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने उसके लालन पालन का जिम्मा खुद संभालने का फैसला किया। लेकिन उनके सामने भी इस बात की समस्या थी कि आखिर बच्चों को पढ़ाने के दौरान वो उनकी देखभाल किस तरह कर सकेंगे। उन्होंने इसका भी रास्ता निकाल लिया और स्कूल के कमरे में ही एक झूला बांध दिया। अब जिस दौरान वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उस दौरान बच्ची मजे से झूले में झूलती रहती है। हम दूध पिला देते हैं, वो खेलती रहती है, झूले में सुला देते हैं, खेलती रहती है और हम अपना कार्य करते रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। मासूम प्रिंसी को नया जीवन देकर इन शिक्षकों ने ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी मिसाल आज के जमाने में कम ही देखने को मिलती है। अब इन शिक्षकों का उद्देश्य प्रिंसी को ऐसे हाथों में सौंपना है जहां उसकी परवरिश बेहतर ढंग से हो सके। शिक्षा और परवरिश का ऐसा तालमेल शायद ही कहीं देखने को मिले, जहां शिक्षक अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद भी प्रिंसी की परवरिश को बखूबी अंजाम दे रहे हैं और अब उनकी मंशा प्रिंसी को ऐसे हाथों में सौंपना है जहां से प्रिंसी को एक नया और खुशहाल जीवन मिल सके। ग्राम कोलगांव से ऋषि कुमार नायडू, ईटीवी न्यूज, बैतूल। जाहिर तौर पर बहुत ही विडंबना वाली बात है कि जहां जिला प्रशासन और कोई भी समाजसेवी संस्था इन बच्चों की परवरिश, इन बच्चों का भार उठाने के लिए नहीं आ रही है, वहीं पर इन 3 शिक्षकों ने एक अनुकरणीय काम किया है। फिलहाल यहाँ पे विशेष में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे आज के विशेष में आज हम बात कर रहे हैं बैतूल की। यहाँ के गोंडी ढाना प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने जब एक छात्र के स्कूल न आने के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि अपनी बहन की देखभाल करने के कारण वो स्कूल नहीं आ पा रहा है। शिक्षकों ने इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए, क्योंकि लड़का खुद ही मात्र 8 साल का था, तो वो भला 3 महीने की मासूम बच्ची की देखभाल किस तरह से कर पा रहा होगा। इसकी तहकीकात करने के लिए जब उनके घर पहुंचे तो वहां उन्हें जो कुछ देखने को मिला, उससे उन लोगों ने उसी समय फैसला कर लिया कि वो बच्ची की परवरिश खुद ही करेंगे।
जिसकी माँ एक्सपायर हो गई है और उसके पिता भी उसे छोड़कर चले गए, क्योंकि उसका एक जो भाई है हमारे यहाँ पे दूसरी क्लास में पढ़ता है, बहुत छोटा है। एक दिन स्कूल नहीं आया तो हमने पूछा कि भाई क्यों नहीं आया, बच्चा कहाँ है ये? तो हमें पता चला कि वो अपनी बच्ची की परवरिश करता है घर पे। तो हमने लगा घर पे कोई होगा उसके यहाँ पे, तो बोले माँ एक्सपायर हो गई है और एक 70 साल की उसकी एक नानी है जो अच्छे से बोल भी नहीं सकती, अच्छे से सुन भी नहीं सकती, उसकी परवरिश नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में बच्चा ही सब कुछ देख रहा है। जब हम घर गए और हमने जब घर की स्थिति देखी तो उनका घर पूरा एक तो गीला हुआ था और उसके अंदर एक ही कमरा है, किसी भी प्रकार की कोई भी उनके घर में खाने का भी कोई सामान नहीं था। तब हमने कहा कि भाई बच्ची को आप दूध कैसे पिलाते हैं, किस प्रकार से उसकी परवरिश करते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई दूध तो हमने उसको पिलाया नहीं, 2 दिन से बच्ची बिल्कुल भूखी प्यासी थी, दूध क्यों नहीं पिलाया? तो उन्होंने बोले हमारे पास में कोई पैसा भी नहीं है कि हम दूध खरीद सकें। तो मैंने ऐसे में तो बच्ची मर भी सकती है। उन्होंने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसी स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो आगे कैसे व्यवस्था करेंगे आप इसके लिए खाने पीने की? तो बोले हम इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। और इसके पिताजी भी यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि इसके पिताजी भी बहुत गरीब हैं और वो भी अपनी खुद की देखभाल नहीं कर सकते, तो बच्ची की देखभाल क्या करेंगे? इस प्रकार कह के उन्होंने यहाँ छोड़ के चले गए। तो हमने सोचा कि अगर बच्ची यहाँ पे रहती है तो शायद ही जीवित बच पाए। ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों ने इसको स्कूल में लिया है यहाँ पर। उनके घर वाले भी तैयार हो गए कि ठीक है जाओ आप ही इसकी परवरिश कर लो करके। तो हमने स्कूल में इसके लिए झूला वगैरह बांध दिए यहाँ पे, और हमारे स्कूल के सभी बच्चे बच्ची का इतना अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं जैसे उनके घर की उनकी सगी बहन है, उससे भी ज़्यादा उसका ध्यान रखते हैं और पूरे बच्चे से घुल मिल गए हैं। छोटी सी जो हमने इसका नाम प्रिंसी रखे है, और प्रिंसी दिखने में बहुत अच्छी सुंदर और बहुत ही खूबसूरत है और अभी इस समय बहुत तंदुरुस्त है और दोनों टाइम उसके लिए दूध की चंदी लगी हुई है। हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं और सुबह से शाम तक उसका पूरा उसकी पूरी दिनचर्या हमारे स्कूल में ही हो रही है। और इसी मामले पर और ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं राजेश श्रेयाम, जो प्रधान अध्यापक हैं गोंदीढाना गांव के। तो इन्हीं से हम बात करते हैं। जी राजेश जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करेंगे और हम आपको बधाई देंगे कि आपने आज के इस युग में इतना अच्छा कार्य किया है इन बच्चों की परवरिश का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं इन बच्चों की, इस बच्ची की देखभाल करने के लिए? हमें तो किसी भी प्रकार की परेशानी इसलिए नहीं हुई क्योंकि जैसे हमारे घर के बच्चे, जैसे प्रिंसी भी तो एक हमारी बच्ची हुई ना जी, तो हम उसको बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी बच्ची के समान हम लोग उसको रखते हैं यहाँ पे जी। और हमने उसका ट्रीटमेंट भी करवाया है अच्छे से, यहाँ पे एक हॉस्पिटल में उसको दिखा के उसका पूरा मेडिकल चेकअप भी करवाया है जी, और वहाँ पे उसको किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त है अभी। जी जी राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने इस पूरे मामले के बारे में जिला प्रशासन को अवगत कराया है? देखिए मीडिया तो इसको बहुत प्रिंसी को लेकर बहुत हाईलाइट की, लेकिन अब तक जिला प्रशासन से कोई भी व्यक्ति उसको देखने के लिए तो नहीं आया है। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं, लेकिन अभी हमने उस बच्ची को हॉस्पिटल में रखे हैं जहाँ पे मैं उसको प्रॉपरली वहाँ देख रहा हूँ, मेरे साथ के शिक्षक भी आके देखते हैं जी। और दिन में वहाँ पे एक आया रखी हमने जो पूरी बच्ची की देखभाल करती है और हमको हॉस्पिटल से भी अच्छी मदद मिल रही है वहाँ पे जी। और यानी अभी इस समय यानी प्रिंसी का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखा जाता है। जी जी राजेश जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रधान अध्यापक गोंदीढाना गांव के राजेश श्रेयाम, जिन्होंने जाहिर तौर पर बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है। इन लोग 100 बच्चे हैं, उसी प्रकार हमारे पास एक और बच्ची सही ग्रामीण क्षेत्र में, मतलब इतने छोटे छोटे जो भाई बहन जो आते हैं बच्चों के साथ, तो हम उनकी भी देखरेख करते हैं। विशेष इसमें हमने आपको दिखाया है कैसे 3 शिक्षकों की, जहां आज भौतिकतावादी फैल रही है, लोग अपने बच्चों को फेंक रहे हैं, बच्चियों को लोग चाहते नहीं है, वहीं पर ये 3 शिक्षक ऐसे हैं जो इन बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, एक अनुकरणीय काम कर रहे हैं। फिलहाल हमारे आज के विशेष में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।